हाँ देखिए बच्चों, हम सीट सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। देखो पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो मैंने आपको बना के दे ही दिया, उसमें आपको मैंने पूरी थ्योरी समझाई दी है। अब मैं क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए इसमें भी है ना कुछ पहचान होती हैं, जैसे कि देखिए लास्ट नाइट आता है इसके अंदर कई बार लिखा हुआ। इसके इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट ईयर है, लास्ट यानी पिछला, लास्ट मंथ इस तरह का समय होता है, लास्ट वीक है ना, अगो, लॉन्ग अगो, 2 डे अगो 2 दिन पहले, सम टाइम बैक कुछ दिन पहले, जस्ट नाउ अभी, यस्टरडे, यस्टरडे कई बार पूछा जाता है ना, वंस, और कोई पुराना साल, इनके साथ ये पास्ट इंडेफिनिट में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस आई ... यू। तो ये किस तरह का सेंटेंस है, ये देखिए आप। तो देखिए इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जो यहाँ पे डाला गया है फॉर्मूला। इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट अगर आता है तो साथ में आएगा वुड, शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ये थोड़ा स्पेस था, यहाँ डाल दिया। तो देखिए इफ़ के साथ यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो उस सेंटेंस के अंदर अगला जो वाक्य होगा उसमें आएगा वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए वुड और शुड किस में है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारा ये वाला, तो ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, माई मदर सॉरी माई ब्रदर हिज बर्थडे लास्ट वीक। देखिए इसमें एक तो पहचान आ गई, लास्ट वीक शब्द आ गया इसके अंदर कि पिछले सप्ताह मेरे भाई का जन्मदिन था। तो क्या किया मैंने, मनाया। सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, विल सेलिब्रेट और इज सेलिब्रेटेड। विल फ्यूचर में आता है इसलिए आंसर नहीं हो सकता हमारा। इज कंटिन्यूस में ये नहीं हो सकता, इन दोनों में हो सकता है। देखिए सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेलिब्रेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए हमारा आंसर होगा ये वाला। ये 3 आंसर हमारे रॉन्ग हो गए। अगला देखिए, द थीप द पुलिस एंड रैन अवे। ठीक है, तो अब इसमें कोई पहचान मिल रही है क्या आपको? इनमें से देखिए लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, कोई पहचान मिल रही है आपको? कोई भी पहचान नहीं है। अब पता कैसे करें एग्जाम के अंदर कि ये सेंटेंस किस टेंस का है? तो देखिए पहले इसके बारे में सोचिए एक बार कि इसमें क्या आंसर आ सकता है। द थीप, चोर, द पुलिस एंड रैन अवे। तो जैसे ही चोर ने, अब देखो ये अपन सेंटेंस कैसे बना रहे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, सी देखना, हैड सीन, सॉ और वॉज सीन। ठीक है, तो सी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो देखा। पास्ट में क्या होता है कि पास्ट की आ की ध्वनि आती है जब हिंदी हम करते हैं। द थीप ने पुलिस को देखा एंड रैन अवे, भाग गया। ठीक है, तो हैड से तो हो ही नहीं सकता, देख चुका था ये कभी हम नहीं बोलेंगे। वॉज सीन ये कभी होता ही नहीं है ना। हमारा आंसर आएगा सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी यहाँ पर है, तो ये बाकी आंसर हमारे हो गए रॉन्ग। तो सॉ सी की सेकंड फॉर्म में देखा, आ के ध्वनि आ रही है इसमें। ठीक है, ये अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मेरी जो बेसिक वीडियो है वो आप देखिए, उनमें आपको ये सब चीज़ अच्छे से मिलेंगी। अगला देखिए सेंटेंस हमारा, रीटा ऑन मी लास्ट नाइट। फिर देखिए लास्ट नाइट शब्द आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो लास्ट नाइट शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर चेक करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सेकंड फॉर्म कौन सी है। तो देखिए ये सेकंड फॉर्म नहीं है ओ, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो विल हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉट के बाद सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और नॉट कॉल्ड ये भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है और वो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो हमारा आंसर है सी, सही है। अगला आंसर देखिए, माई फ्रेंड मी दिस लेटर 2 डे एगो। अब 2 डे अगो आ रहा है, देखो 2 दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे पत्र भेजा या लिखा, क्या होगा देखो।
पास्ट है तो पास्ट की जो सेकंड फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये राइट भी सेकंड फॉर्म नहीं है किसी की, तो ये दोनों आंसर हमारे नहीं हो सकते। सेंड और सेंट, अब देखिए सेंड आएगा सेंट, सेंड जो होती है सेंड यानी भेजना, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ सेकंड फॉर्म हमारी सेंट है, तो हमारा आंसर होगा ए। अगला देखिए, When राहुल वाज यंग, जब राहुल जवान था, ही फुटबॉल। अब ये एक सेंटेंस है जिसमें वैन का प्रयोग हुआ। देखो मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस में बताया था, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस अभी आया नहीं है। वैन का एक सेंटेंस है, वैन राहुल वाज यंग, जब राहुल जवान था, ही फुटबॉल। तो एक यूज टू करके एक सेंटेंस होता है जिसका प्रयोग हम वैन के साथ करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि बचपन से कोई आदत हमारे अंदर थी, जो मैंने आपको देखा होगा, आप देखना वीडियो में बताया है, बचपन से कोई आदत हमारे अंदर थी लेकिन वो आज भी है, या कोई ऐसी आदत जो बचपन में हमारे अंदर थी अब नहीं है। जैसे कि वैन राहुल वाज यंग, जब राहुल जवान था यानी छोटा बच्चा था, ही यूज टू फ्लो फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलने का आदी था। यह हैबिचुअल एक्शन है, लेकिन कौन सी आदत जो बचपन में रही हो लेकिन ज़रूरी नहीं अब वो हमारे अंदर हो। तो देखिए यूज टू एक आंसर यहाँ पे आया है, इसमें यूज्ड है, ये आंसर नहीं हो सकता। प्लेड सेकंड फॉर्म में ये नहीं हो सकती। यूज टू के बाद प्लेज है, ये प्लेज शब्द हमारा नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर गलत है। तो हमारा आंसर होगा यूज टू प्ले, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यूज टू प्ले, क्योंकि ये कंडीशन है कि यदि कोई सेंटेंस में वैन से कोई सेंटेंस जुड़ा हो और पास्ट में का सेंटेंस हो, तो उसमें अगर सेंटेंस के अंदर हमें, दो सेंटेंस के अंदर हमें पता चलता है कि कोई आदत जो बचपन में रही हो अब नहीं है, या बचपन के अंदर इसकी कोई आदत थी उसके बारे में बताते हैं, तो वहाँ यूज टू का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन इसके अंदर वैन का प्रयोग ज़रूर मिलेगा अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो। अगला सेंटेंस, ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस कह सकते हो आप, एग्जाम में आने लायक है। अगला देखिए, कबीर एंटर्ड द रूम एंड टू स्पीक। कबीर घर में घुसा एंड टू स्पीक, और क्या करने लगा, बोलने लगा। तो देखिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है यहाँ पर एक सेंटेंस में। अगले में क्या हो सकता है, हैड बिगन, बिगन, बिगेन और बिगिन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस का हमारा सेंटेंस है, हैड हो नहीं सकता, बिगुन थर्ड फॉर्म होती है, बिगेन हमारी सेकंड फॉर्म होती है, बिगिन भी हमारा नहीं होगा, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हमारा आंसर होगा बी, बिगिन। अगला सेंटेंस देखिए, आई हिम फ्यू डे बैक, ठीक है। तो आई के साथ मैं उससे कुछ दिनों पहले मिला, तो क्या होगा, मीट, हैज़ मीट, मैट या हैज़ बीन मैट। देखो पास्ट के अंदर हैज़ बीन मैट का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आंसर में आ ही नहीं सकता हमारे, ये गलत हो गया। हैज़ होता तो परफेक्ट वाला सेंटेंस है, तो परफेक्ट वाला है नहीं क्योंकि हम पास्ट का सेंटेंस है ये, क्योंकि वो मुझसे कुछ दिनों पहले मिला था, फ्यू डेज बैक, कुछ दिनों बाद, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, पास्ट का है। MEET मीट जो होती है वो सेकंड फॉर्म नहीं होती, तो ये हमारा गलत हो गया। तो मैट, MET मैट हमारा सेकंड फॉर्म होती है, तो ये आंसर हमारा हो गया। अगला जो हमारा है देखिए, वो है पास्ट कंटिन्यूस। देखिए बच्चों, आपको इस तरह से जो भी क्वेश्चन आप करोगे ना एग्जाम में, तो आपको इसी तरह से करना होगा। पास्ट कंटिन्यूस देखिए, अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, जो इंग्लिश सेंटेंस होते हैं उनके अंदर कई बार एट द टाइम, इस समय के बारे में बात करते हैं, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, उन दिनों, यानी किसी क्षण, किसी समय के बारे में बात करते हैं। देन, एज, वैन, है ना, इस तरह के एडवर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ एग्जाम में इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो वैन और वाइल वाले क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए भी थे। तो हम देखते हैं। तो मैंने वाइल में बताया कि वाइल के अंदर दो घटनाएं क्या होती हैं, एक साथ चलती हैं, एक के बाद दूसरी, दोनों पास्ट कंटिन्यूस में होती हैं। और वैन के अंदर क्या होता है, एक घटना चल रही होती है, बीच में कोई दूसरी घटना आती है तो अचानक रुक जाती है। वो घटना जो दूसरी बार आती है, रुक जाती है, उसको तो पास्ट इंडेफिनेट में, और जो पहले से चल रही होती है उसे पास्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं। हमारे लिए बहुत आसान हो गया, हमको तो कुछ नहीं करना। अगर ये नियम भी याद नहीं है तो बस इतना सा याद रख लो कि वाइल आता है तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस, और वैन आएगा तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस। तो आसान कितना होगा, देखो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस है तो 100% ऑप्शन में भी 4 पास्ट कंटिन्यूस दे रखे हैं। तो हमारे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का, ये पास्ट का नहीं है, ये पास्ट का नहीं है, 2 पास्ट के हैं। अब देखिए आई के साथ वर आएगा या वॉज आएगा।
बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में वर्क कर देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शनल केस है, आई के साथ हमेशा क्या इसका प्रयोग होता है पास्ट में, वॉज का। तो हमारा आंसर होगा डी। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, आई वैन ही केम। फिर देखिए वैन सेंटेंस है, वैन में अगले में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पहले वाले में क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस का देखिए सेंटेंस, ये पास्ट का कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है ये वाला। तो हमारा आंसर होगा सी। है ना आसान, मज़ा आ रहा है ना, बहुत फटाफट हो रहा होगा देखना आपका। वैन आई एंटर द रूम दिनेश टीवी। अब देखो सेकंड फॉर्म, वैन से सेंटेंस शुरू हुआ है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है। अगला क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस ये तो है नहीं हमारा, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस, ये दो हैं। अब दिनेश सिंगुलर है, एक वचन, एक वचन के साथ हम क्या करते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर होगा वॉज वॉचिंग। मज़ा आ रहा है ना, फटाफट हो भी रहे हैं। इसमें क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की बी फॉर्म। तो बताइए पास्ट कंटिन्यूअस की बी फॉर्म क्या है, चौथी फॉर्म तो लिखी हुई है यहाँ पे, ये सेंटेंस भी बना हुआ है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसके अंदर। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में विल आएगा नहीं, गो आएगा नहीं, आर आ नहीं सकता, हमारा होगा वर, क्योंकि ये बहुवचन है वी, इसलिए वर आएगा आंसर हमारा। अगला सेंटेंस देखिए, द बॉयज़ वर हेल्पिंग इन द गार्डन वाइल सी द फ्लावर। ठीक है, अब देखिए यहाँ वर हेल्पिंग वाइल, तो अगले में क्या आएगा, वाज वर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। देखो ये वाज वर नहीं है, ये वाज वर नहीं है, ये वाज वर नहीं है, हमारा ये रहा वाज। सी सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, तो वॉज, सी वॉज वाटरिंग द फ्लावर। फिर अगला क्वेश्चन 6, वैन माई फादर केम यस्टरडे वी वॉच टीवी। ये देखिए वैन से शुरू हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ क्या आएगा, वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म तो लिखी हुई है, सब हेल्पिंग वर्ब पूछा है, तो वी के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी वी वर, वॉज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वुड हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हम आगे देख सेंटेंस आता है, एग्जाम पूछा जाता है बिफोर और आफ्टर वाले। अरे यहाँ पे यार आफ्टर नहीं लिखा, बिफोर और आफ्टर वाले। तो बिफोर में क्या आता है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर में क्या आता है, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। तो देखिए आफ्टर सी द लेटर सी पोस्टेड इट। अब देखिए आफ्टर, अब इसमें उल्टा किया है, क्या किया है इसमें पहले लिख दिया आफ्टर, तो आफ्टर के बाद क्या है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, तो ये उठ के इधर वाला ये आगे चल जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए हमारे पास्ट इंडेफिनिट है हमारे पास यहाँ, देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ आएगा पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये हैज है, ये नहीं हो सकता, ये सेकंड फॉर्म में नहीं हो सकता, ये राइट फर्स्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, हैड प्लस वर्ब फॉर्म ये वाली है, तो हमारा आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो देखो बिफोर के अंदर सेंटेंस क्या है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रिच्ड, तो बिफोर से पहले आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, इसमें सिर्फ ये वाला आंसर है, ये गलत है, तो ये सीधा आंसर हमारा हो गया। देखिए कितना आसान हो गया देखिए करना। अगला फिर आफ्टर पहले लिखा हुआ है इसमें, यानी ऐसे ही बनेगा फॉर्मूला हमारा, पास्ट परफेक्ट पहले आएगा फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा आंसर ये वाला होगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, द फिल्म बिफोर वी एंटर द सिनेमा हॉल। फिर बिफोर बीच में है, यानी पहले पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट है हमारे पास, परफेक्ट क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड देखिए इसमें ये वाला है, आंसर हमारा ये रहेगा। अगला देखिए, कोई ऐसी घटना जो भूतकाल में किसी ने की हो और वो भूतकाल में यानी पास्ट में होने वाली किसी घटना से पहले ही वो कार्य हो चुका हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर, राज फ्लोर वैन आई वेंट मार्केट, कि जब मैं बाज़ार चला गया था राज ने ये काम कर दिया था। ठीक है, यानी भूतकाल की कोई घटना, जो घटना पहले हो चुकी हो। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पास्ट परफेक्ट कौन सा है हमारा, पास्ट परफेक्ट है ये वाला, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं, देखो राज हैज़ वेब्ड फ्लोर, राज ज़मीन को या फर्श को पोंछा लगा चुका था, व्हेन आई वेंट मार्केट, जब मैं बाज़ार गया। ठीक है, यानी कि ये जो घटना है ये भूतकाल में
कि का जो कार्य है हमारा, मेरा जाना, उससे ही पहले ये काम हो चुका था। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं, है ना, जिनको हम इस तरह से लिखते हैं। अब होता क्या, यहाँ आप एक गलती कर सकते थे कि यहाँ आप इसको या तो विज वीपिंग करते हैं या वॉज वीपिंग करते हैं, लेकिन शाब्दिक इज वीपिंग फ्लोर। अब देखिए इसकी हिंदी करिए, राज फ्लोर साफ कर रहा था जब आई वेंट मार्केट, मैं बाजार। अब देखिए यहाँ जब मैं बाजार गया, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा सही नहीं चल पाएगा। लेकिन इसको अगर हम ऐसे करेंगे, राज वॉज वीपिंग फ्लोर, राज फर्श साफ कर रहा था व्हेन आई वेंट मार्केट, जब मैं बाजार गया। तो देखिए यहाँ इसकी हिंदी से भी हमारा सेंटेंस सेट नहीं होता, इसकी हिंदी से भी हमारा सेंटेंस सेट नहीं होता। लेकिन इससे अगर हम करते हैं, राज हैड विप्ड फ्लोर, राज अब फर्श को साफ कर चुका था व्हेन आई वेंट मार्केट, जब मैं बाजार गया। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, आई वेंट टू ऑफिस आफ्टर आई फूड। अब देखिए फिर इसमें आफ्टर आया, तो आफ्टर से पहले क्या है, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो आफ्टर के बाद क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए हमारा यहाँ पर, तो हमारे आंसर होगा डी। अगला देखिए, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो देखिए यहाँ पर वैन के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी कहाँ गया, बिफोर के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इससे पहले क्या आएगा, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो यहाँ लिखी हुई है, इसने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पूछी हमसे, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हेड। तो ये हमारा आंसर होगा सी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, व्हेन आई फूड आई वेंट टू बेड। फिर व्हेन से एक सेंटेंस शुरू हो, सॉरी हमारा क्वेश्चन है 8वां, वी प्लेड क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। हमने खेलना शुरू किया व्हेन इट स्टार्टेड, और तब क्या हुई, तभी बरसात शुरू हो गई, यानी कि हमने खेलना शुरू किया उससे क्या हुई, बरसात, यानी भूतकाल में ये काम हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कराया था व्हेन वाला क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ गई, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले देखो हमने यहाँ किया था ना, ये वाला सेंटेंस है, एन से शुरू हुआ है, यानी ऐसी कोई घटना। देखो इसमें क्या होता है, इस सेंटेंस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भूतकाल में, पास्ट में कोई घटना थी जो पूरी हो चुकी हो। अब उसी घटना को अगर हम वापस व्यक्त करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं व्हेन के साथ। कैसे, देखो, व्हेन आई फूड आई वेंट टू बेड, कि जब मैंने खाना खा लिया या ले लिया तब मैं कहाँ पहुँच गया, बिस्तरों पर। तो वॉज हैविंग, जब मैं खाना ले रहा चुका, ले, ये तो हो ही नहीं सकता वॉज हैविंग। तो जब मैं खाना पका रहा था आई वेंट टू बेड, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें हैव और हेड आएगा। हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और हेड जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती थी। ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। हेड हो सकता है, कैसे, व्हेन आई हैड फूड, ये तो हो गई वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब हैड, और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बन गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि देखो मैंने पहले भी आपको बताया है कि हैज़ और हैव ये तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड ये होती है वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म, और हैविंग ये होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आंसर था, मज़ा आया होगा सुन के आपको। फिर आफ्टर वाला आ गया तो आसान है। आफ्टर में आगे क्या आएगा यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि उसके बाद क्या है, पास्ट इंडेफिनिट था ही, ये रेस्टेड, सो सेट सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो देखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेड हमारा ये हो गया, गॉन थर्ड फॉर्म लिखी हुई है पहले से, तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। अगला देखिए फ्यूचर टेंस। पास्ट का एक वीडियो बना लेता हूँ, फ्यूचर टेंस का पूरा एक अलग से बना लेता हूँ। तो अगली जो वीडियो फ्यूचर टेंस के नाम से मैं अलग से बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको कीजिए, सीट को अच्छे से कीजिए, है ना। फिर इस सीट को मैं वापस आपको फ्यूचर टेंस की पूरी सीट करवाता हूँ अलग से, और कोई क्वेश्चंस अगर आपको दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।